आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा और आप लोगों से ज़रा खामोशी की खातिरदारी है। हम लोग अब अपना ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और जो बज़्म अहबाब की तरफ से जो ये महफ़िल सजाई गई है, तो इंशाअल्लाह इसका पूरी तरह से इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आज के इस प्रोग्राम की नज़ामत जो है वो अपने नाज़िमुद्दीन मकबूल साहब करेंगे और उनको अभी मैं दावत देता हूँ जनाब नाज़िमुद्दीन मकबूल साहब। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। And a very warm welcome to you and a very happy evening to you. आंगन उसका रहमत वाला, जो मांगे सो पाए, चाहे कितनी धूप कड़ी हो सब पर उसके साए। सुकून को ज़िंदगी हर्फ़ नवा से मिलती है, मगर बयान की क़ुव्वत खुदा से मिलती है। बशर पे करती है असरार दो जहां रोशन, वो रोशनी के जो गारे हिरा से मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। 15 दिसंबर के मुशायरे की पज़ीराई के बाद इतनी जल्दी ये मुशायरा आपके लिए पेश किया जा रहा है, उसके लिए मुझे भी खुशी है कि ऐसे दोस्त जो हमारे इन अच्छे शोराए कराम को ना सुन सके थे, उनके लिए ये मौका है। इसीलिए हमने एक बड़ी फैसिलिटी आपके लिए तलाश की थी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो सकें। आइए मुशायरे के लिए जिन मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को हमने दावत दी है उनको आपके सामने पेश करें। सबसे पहले तो मैं आज की सदारत के लिए मेरे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और मेरे मोहसिन मशहूर शायर और बैंकार जनाब रसूल अहमद कलीमी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सदारत पर तशरीफ़ लाए। जनाब रसूल अहमद कलीमी। बैंकारों के साथ होता यह है कि वो आदाद शुमार या स्टैटिक्स में एक्सपर्ट होते हैं। मैं कभी रसूल अहमद कलीमी साहब की तरफ देखता हूँ तो उनके मजमू कलाम को देखिए तो लगता है कि आदाद शुमार के साथ उन्होंने सितारों को भी बहुत ज़्यादा गिना है। और उसके बाद हमारे एक और शहर के बल्कि शुमाली अमेरिका की बड़ी मोतबर मिज़ाह के हवाले से आवाज़, जिनका नाम बहुत ही मोतबर है मिज़ाह के हवाले से, जिनके दिलचस्प लताइफ़ और अशार अक्सर आप मेरी ज़बानी भी सुनते हैं बग़ैर किसी उनके शेर के। लेकिन आज जमाल साहब से माज़ूरत के साथ, क्योंकि पिछले मुशायरे में उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा था, मैंने इन सब से गुजारिश की है कि चूँकि ऑडिटोरियम नया है, डेकोरेशन नया है, हाल नया है, तो अशार भी नए होने चाहिए। और मैं तो अहल हूँ किसी और का, मेरी अहलिया कोई और है। मेरी अहलिया को ख़बर नहीं, मेरी अहलिया कोई और है। वो तो लड़की देख के चले गए जो पड़ी है मुझ पे, मैं क्या कहूँ, जो अज़ाब था किसी और का उसे झेलता कोई और है। इतनी दिलचस्प, चटपटी और चटखारेदार शायरी करने वाले, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। तबीयत की नासाजी के बावजूद आज दोबारा हमारे लिए तशरीफ़ लाए हैं। भरपूर तालीम में इस्तक़बाल कीजिए आली जनाब जमाल ज़ुबैरी साहब। जमाल भाई वैसे कम मुशायरों में अब आने जाने लगे हैं, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर, हमारी ख्वाहिश पर तशरीफ़ लाए हैं। जमाल ज़ुबैरी साहब के बाद अगर रहमान खावर साहब तशरीफ़ रखते हैं तो वो भी मसनद पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब रहमान खावर साहब, ये हैं रहमान खावर साहब, इस्तक़बाल कीजिए। तो वो शेर सुनिए जो मैं आपको सुना रहा था। मोहब्बत में मेरी बीवी गज़ल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। मुझे भी इसलिए गुस्सा ज़रा जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। इस्तक़बाल कीजिए कि पिछले चंद हालिया बरसों में अपनी मिज़ाह की शायरी से धूम मचाने वाले, न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बत से बुलाए जाते हैं, जनाब गौस मोहिउद्दीन अहमद अलमारूफ खामखा हैदराबादी। खामखा साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये महफ़िल मैंने यूं ही खामखा नहीं सजाई है।
महफिल के आगाज़ पे मैं ये अपना अखलाकी फ़र्ज़ समझता हूँ कि अखबारात का ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने भरपूर ताउन दिया और इस अदबी और सक़ाफ़ती महफिल को वो कवरेज दिया जो जिसकी मुस्तहक़ ऐसे महफ़िल होती हैं। और मुझे खुशी है कि इस बार सारे अखबार वालों ने बड़ा अच्छा ताउन किया और उन्हीं के ताउन के नतीजे में आप लोगों को इसकी इत्तला भी मिली है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इश्तिहारबाजी के क़ाइल नहीं हैं। अब प्रोग्राम चूँकि थोड़ा सा देर हो गया, लिहाजा मुझे बहुत सारी बातें आपसे करनी थी। तो आइए हम आज की इस मजलिस का आगाज़ करें। और जैसा कि एक रिवायत होती है कि पहले मेज़बान शायरों से हम शुरू करते हैं। हमारे दरमियान हमारे शहर की एक अच्छी आवाज़ भी है, उनका नाम है सलमान अतहर साहब। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने कलाम से हमको नवाजें। जनाब सलमान अतहर साहब। गज़ल से पहले कुछ क़तात में आपके हुआ है सिलसिला, ये कराची में जो बारिशें हुई थी उसके हवाले से है कि हुआ है सिलसिला जब से दराज बारिश का, हुआ है सिलसिला जब से दराज बारिश का, बढ़ी है आशिक़ जाना की तब से। हुआ है सिलसिला जब से दराज बारिश का, बढ़ी है आशिक़ जाना की तब से बेताबी, तमाम रास्ते मजदूद हैं निकलने के, कि अब है सूरत हाल उस गली की सैलाबी। शुक्रिया। और ये एक इराक़ और अमेरिका की जंग के पस मंज़र में, हाय बोतल में पलट कर नहीं जाता जालिम, हाय बोतल में पलट कर नहीं जाता जालिम, पेंतरे देख लिए हमने बदल कर सारे। हाय बोतल में पलट कर नहीं जाता जालिम, पेंतरे देख लिए हमने बदल कर सारे। है कोई जिन कि मेरे हल्क में कांटा है इराक़, है कोई जिन कि मेरे हल्क में कांटा है इराक़, ना उगलते बने इसको ना निकलते प्यारे। शुक्रिया। और एक किताब अर्ज़ है कि रात और दिन के बदलते हैं निज़ामुल औक़ात, रात और दिन के बदलते हैं निज़ामुल औक़ात, शाद है हज़रत इंसान ये तमाशे करके। रात और दिन के बदलते हैं निज़ामुल औक़ात, शाद है हज़रत इंसान ये तमाशे करके। दिल लगी यूं ही ज़रा वक्त से की जाती है, दिल लगी यूं ही ज़रा वक्त से की जाती है, एक घंटा कभी पीछे कभी आगे करके। दिल लगी यूं ही ज़रा वक्त से की जाती है, एक घंटा कभी पीछे कभी आगे करके। इसके बाद एक छोटी सी गज़ल है, आपकी इजाज़त सदर मोहतरम। कि बरमला कहता हूँ ये बात किसी शक के सिवा, बरमला कहता हूँ ये बात किसी शक के सिवा, चिढ़ है गोरे को हर एक बात से इस बक के सिवा। बक डॉलर। रात भर चैन से सोने नहीं देती मुझको, रात भर चैन से सोने नहीं देती मुझको, दिल धड़कने की सदा काश हो धक धक के सिवा। रात भर चैन से, शुक्रिया, रात भर चैन से सोने नहीं देती मुझको, दिल धड़कने की सदा काश हो धक धक के सिवा। और देख कर याद मुझे गेस हुए यारां आए, देख कर याद मुझे गेस हुए यारां आए, इसलिए खाता हूँ सब शौक़ से पालक के सिवा। देख कर याद मुझे गेस हुए यारां आए, इसलिए खाता हूँ सब शौक़ से पालक के सिवा। और ये शेर के चाहे सरदर्द हो मतली, चाहे सरदर्द हो मतली के ज़ुकाम और नज़ला, चाहे सरदर्द हो मतली, शुक्रिया, के ज़ुकाम और नज़ला, हर बीमारी मुझे मंजूर है चेचक के सिवा। चाहे सरदर्द हो नज़लिया, चाहे सरदर्द हो मतली के ज़ुकाम और नज़ला, हर बीमारी मुझे मंजूर है चेचक के सिवा। और ये शेर के खुश में, हो जाता हूँ दौरान सफ़र, घर में अब नींद ना आए कहीं बैठक के सिवा। ख्वाब खरगोश में हो जाता हूँ दौरान सफ़र, घर में अब नींद ना आए
घर में अब नींद ना आए कहीं बैठक के सिवा, और खूगरे नालाए बेगम हूँ क्या और मुझे, खूगरे नालाए बेगम हूँ क्या और मुझे, सुर कोई भाता नहीं बीवी की बकबक के सिवा। खूगरे नालाए बेगम हूँ क्या और मुझे, सुर कोई भाता नहीं बीवी की खूगरे नालाए बेगम हूँ क्या और मुझे, बीवियाँ नाराज़ ना हो जाएं। खूगरे सुर कोई भाता नहीं बीवी की बकबक के सिवा। और ये आखिरी शेर आपकी नज़र है और ज़रा गौर कीजिएगा शेर पे और मुझे ज़रूर देखते रहिएगा कि सुबह दम आईने में आप मैं होता हूँ रकीब, सुबह दम आईने में आप मैं होता हूँ रकीब, मैं नज़र आता हूँ कब मैं मेरी ऐनक के सिवा। सुबह दम आईने में आप मैं होता हूँ रकीब, मैं नज़र आता हूँ कब मैं मेरी ऐनक के सिवा। बरमला कहता हूँ ये बात किसी शक के सिवा, चढ़े गोरे को हर एक बात से इस बात के सिवा। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। इनके अशार सुन के मैंने अपनी ऐनक अपनी जेब में रख ली। शुक्रिया सलमान अजहर साहब। उर्दू का मुशायरा है और बहुत उर्दू के नामी गिरामी लोग इस वक्त मेरी मजलिस में तशरीफ़ रखते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि कल एक फ़ोन आया था मेरे पास कराची के हवाले से, बल्कि अदब की शायरी के हवाले से दुनिया में बहुत जानी पहचानी लगी हैं। ज़किया ग़ज़ल आपका शुक्रिया। आपके साथ भी अच्छी शेरी नशिस्तें इंशाअल्लाह हुआ करेंगी। दोस्तों, एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंतज़ार कर रहा था, लैपटॉप आ गया है और सरदार साहब ने मुझे इशारा भी दे दिया है। आपके अजदाद की अंदोख्ता दौलत है ये सदियों की कमाई हासिल मेहनत है ये, हर किसी को ये कहाँ मिलती ये वो नेमत है ये, आप तो वारिस हैं इसलिए आपकी इज़्ज़त है ये, मिट गई उर्दू अगर नाम आपका मिट जाएगा, फिर ना लेगा नाम कोई आपके अजदाद का। तो उर्दू ज़बान से मोहब्बत कीजिए, ज़रूर अंग्रेज़ी बोलिए, लेकिन बच्चों की अंग्रेज़ी ख़राब मत करने की कोशिश कीजिए और बच्चों के साथ अपनी मादरी ज़बान ज़रूर बोला कीजिए। तो आइए फिर मुशायरे की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रस्मी कार्रवाई मैं करना चाहूँगा। जनाब रसूल अहमद कलीमी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो एक रस्मी तौर पर ये जो मोमबत्ती लगाई गई है इसको जला के आज की इस महफ़िल को रोशन फरमाएँ। जनाब रसूल अहमद कलीमी। ये स्टेज पे जो सजावट है ये एलिगेंट वेडिंग प्लानर की सुबोही रियाज की काविशों का नतीजा है और ये बज़्म अहबाब की बड़ी मुखलिस कारकुन है और मुझे खुशी है कि इस शहर में मुझे एक और छोटी सी बहन मैसर आ गई है। आइए आपको एक चुलबुले शायर से मिलाते हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैंने सारे शुरा कराम से रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है कि वो ऐसा कलाम सुनाए जो पिछली मजलिस में वो नहीं सुनाए थे। तो पिछली बार एक साहब ने आके मिसेस आगा के आशिकों का जिक्र किया था, तो मैंने कहा कि आशिक तो हर जगह बसते हैं, तो इस बार मारखम के आशिकों का भी जिक्र हो जाए। तो इस्तक़बाल कीजिए, बहुत चुलबुले शायर और बहुत कम मुद्दत में अच्छे शेर कहने लगे हैं, जनाब खालिद अजीज़ साहब। बहुत ही मेहनती होशियार हैं ये मारखम वाले, बहुत ही मेहनती होशियार हैं ये मारखम वाले, मगर बेगम के ताबेदार हैं सब मारखम वाले। बहुत ही मेहनती होशियार हैं ये मारखम वाले, मगर बेगम के ताबेदार हैं सब मारखम वाले, और अताअत में तो इनका कोई भी सानी नहीं मिलता, अताअत में तो इनका कोई भी सानी नहीं मिलता, पिलाएं कोक बेगम को जहां पानी नहीं मिलता। अब मैं बाकी नज़म जब मारखम में मुशायरा होगा तो सुनाऊंगा। इस वक्त मैं जो एक नज़म पेश करना चाहता हूँ उसका उन्वान सुन के ही आप लोग महजूज होंगे।
मेरी नज़म का उन्वान है ख्वामख्वाह। पहली दफ़ा मैंने जनाब गौस मुहीउद्दीन ख्वामख्वाह साहब को सुना। मैं उनकी शख्सियत, उनके कलाम और उनके अंदाज से बहुत मुतासिर हुआ। आप लोग इनके कलाम और इनके अंदाज को जहन में रखें और फिर ये नज़म सुने तो इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। मैं इस सिलसिले में ख्वामख्वाह साहब से इजाज़त लेना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त? अब मैं नज़म की ऐनक लगाने जा रहा हूँ। जनाब सदर इजाज़त है? बहुत शुक्रिया। अशार मज़ेदार सुनाते हैं ख्वामख्वाह, अशार मज़ेदार सुनाते हैं ख्वामख्वाह, और रोते हुए दिलों को हंसाते हैं ख्वामख्वाह। और काफ़ी हसीन और वो काफ़ी ज़हीन हैं, काफ़ी हसीन और वो काफ़ी ज़हीन हैं, इस उम्र में भी दिल को लुभाते हैं ख्वामख्वाह। और आँखों में छेड़छाड़ और माथे पे है चमक, आँखों में छेड़छाड़ और माथे पे है चमक, टोपी पहन के दौड़ के आते हैं ख्वामख्वाह। और लगते हैं होंठ खूब शरारत के मूड में, लगते हैं होंठ खूब शरारत के मूड में, बेगम पे शेर जब भी सुनाते हैं ख्वामख्वाह। और लेनी हो दाद और तवज्जो हो चाहिए, लेनी हो दाद और तवज्जो हो चाहिए, गर्दन इधर उधर को हिलाते हैं ख्वामख्वाह। और पल में हंसी और कभी खामोशी का दौर, पल में हंसी और कभी खामोशी का दौर, दीदे उधर उधर को घुमाते हैं ख्वामख्वाह। और हो जाए लोटपोट जिसे सुन के हर बशर, हो जाए लोटपोट जिसे सुन के हर बशर, पब्लिक के उस बटन को दबाते हैं ख्वामख्वाह। और खालिद की है दुआ कि यूं ही सिलसिला रहे, खालिद की है दुआ कि यूं ही की महफिलों को सजाते हैं ख्वामख्वाह। अब मैं एक छोटी सी का बेगम नामा सुना दूं आपको। ये नया है, नाज़िम साहब का हुक्म है कि नई होनी चाहिए, तो ये नया है। पहले तो उस सिलसिले में एक कता, उधर बिजली चमकती है इधर बेगम गरजती हैं, उधर बिजली चमकती है इधर बेगम गरजती हैं, गो मी बरसे या ना बरसे मगर बेगम बरसती हैं। ये तासिर हो के मैंने सब कुछ शुरू किया है। उधर बिजली चमकती है इधर बेगम गरजती हैं, गो मी बरसे या ना बरसे मगर बेगम बरसती हैं। अब आप लोग खबरें तो खबरनामा रोज सुनते होंगे, अब बेगम नामा सुनिए। ये सबके दिलों की या कुछ लोगों के दिलों की या ज़्यादातर लोगों के दिलों की कुछ ना कुछ आवाज़ इसमें ज़रूर आएगी। जी बिल्कुल है। और असल में हुआ ये कि मैं हर दफ़ा अपनी बेगम पे कुछ लिखता था, तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार तुम हमेशा अपनी बेगम पे लिखते हो, मेरी तरफ से मेरी बेगम के बारे में कुछ लिख दो। मैंने कहा आपकी बेगम के बारे में मुझे क्या खबर। कहें कि मैं ब्रीफ कर दूंगा, बस सिर्फ हॉल में सबके सामने नाम मत लेना। तो अब आप समझ जाएं कि किसकी तरफ से है, मैं नहीं नाम लेता। वक्त बेवक्त वो दफ्तर से बुला लेती हैं, वक्त बेवक्त वो दफ्तर से बुला लेती हैं, लिस्ट शॉपिंग की वो हाथों में थमा देती हैं। वक्त बेवक्त वो दफ्तर से बुला लेती हैं, लिस्ट शॉपिंग की वो हाथों में थमा देती हैं। और मैं जो हो जाऊं कभी लेट कभी दफ्तर से, फिर तो वो फोन पे बेभाव सुना देती हैं। जब कभी प्यार से पूछा कि हो आओ मैके, जब कभी प्यार से पूछा कि हो आओ मैके, झट से अम्मा को वो घर पे बुला लेती हैं। खुद तो शौकीन हैं गानों की मगर मेरे लिए, खुद तो शौकीन हैं गानों की मगर मेरे लिए आलिम ऑनलाइन टीवी पे लगा देती हैं।
बर्थडे शान से हर साल मनाती हैं मगर, बर्थडे शान से हर साल मनाती हैं मगर उम्र पूछो तो 2-4 घटा देती हैं। कभी तोहफे का जो पूछा कि तुम्हें क्या है पसंद, कभी तोहफे का जो पूछा कि तुम्हें क्या है पसंद, डायमंड रिंग की वो ऐड दिखा देती हैं। मैं जो उर्दू में करूं बात तो इंग्लिश में जवाब, मैं जो उर्दू में करूं बात तो इंग्लिश में जवाब, गुफ्तगू की तो वो खिचड़ी सी बना देती हैं। और कभी थिएटर में जो हीरोइन की तारीफ करूं, कभी थिएटर में जो हीरोइन की तारीफ करूं, कोहनियां मार के पसली को हिला देती हैं। कभी थिएटर में जो हीरोइन की तारीफ करूं, कोहनियां मार के पसली को हिला देती हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि वो दोस्त मेरे कौन हैं। मैंने नाम नहीं बताया, मैंने अपना प्रॉमिस वहीं रखा है। और ये हमारे दोस्त जिन्होंने कहा है, और मुझे भी घर भी जाना है, तो आखिरी शेर जो है वो ज़रा मुख्तलिफ होगा। ये तो अज़राह तफन्नुन था, हकीकत ये है, ये तो अज़राह तफन्नुन था, हकीकत ये है, किस सलीक़े से वो घर बार चला लेती। शुक्रिया। ये थे बेगम की खुशामद करने वाले बड़े चुलबुले शायर जनाब खालिद अजीज़ साहब। मुझे खालिद साहब की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो अपनी बीवी को भी दुनिया के सामने बहुत ही तारीफ़ करने से नहीं चौंकते। ये आप जैसे मुझ जैसे मर्द हज़रात को सबक सीखना चाहिए। आप बड़ी खुशनसीब हैं मिसेस खालिद। यहाँ आता वही है जिसकी शामत आई रहती है, इसी कूचे में सारे शहर की रुसवाई होती है। यहाँ पीने से पहले जाम टकराते हैं आपस में, यहाँ तो आए दिन रिंदों में हाथापाई होती है। अब जिस साहब का मैंने नाम ऐलान किया था, रेडियो के ताल्लुक़ से खासी मशहूर आवाज़ शहर की, बहुत ये भी न सिर्फ चुलबुले शायर हैं बल्कि मैं कहता हूँ कि शायरों में मुशायरों में अगर किसी को वोटिंग करवाने के लिए कोई बंदा चाहिए तो आप इन पे आप डिपेंड कर सकते हैं। इस्तकबाल कीजिए मेरे बड़े अजीज़ दोस्त जनाब तारिक हुसैन साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो थोड़ी सी माजरत बहुत ज़्यादा देर से आने पर। अभी पिछले दिनों रमज़ान का मुबारक महीना आया था, तो उस हवाले से जैसा कि आप सबको पता है जो कुछ हम करते हैं, इजाज़त है खामखा साहब, कूंडे रजब में चांद के कर दें तो गम नहीं, कूंडे रजब में चांद के कर दें तो गम नहीं, शाबान का भी चांद न देखें तो गम नहीं, शाबान का भी चांद ना देखें तो गम नहीं, रमज़ान में मगर उसे तकना ज़रूर है। कूंडे रजब में चांद के कर दें तो गम नहीं, शाबान का भी चांद ना देखें तो गम नहीं, रमज़ान में मगर उसे तकना ज़रूर है, बाहम हर एक ग्रुप को लड़ना ज़रूर है। वाह वाह, शुक्रिया। ये मेरे कूंडा भाई हैं या कूंडे भाई हैं। सुन्नत नबी की एक है, कुरान एक है, लेकिन न ईद एक न रमज़ान एक है, हर सर पे चांद कैसे हो हज्जाम एक है, हर सर पे चांद कैसे हो हज्जाम एक है, नंगे हैं जिसमें सब ही वो हम्माम एक है। और ये ज़रा गौर कीजिएगा कि क्या खूब, अब कहते हैं कि रमज़ान में शैतान बंद हो गया, क्या खूब जाते जाते ये शैतान की चाल है, क्या खूब जाते जाते ये शैतान की चाल है, रमज़ान शुरू हुआ नहीं जूतों में दाल है,
रमज़ान शुरू हुआ नहीं जूतों में दाल है, ये नज़्म तो उस हवाले से लंबी थी। इसका आखिर में कि जब रमज़ान के दौरान जो कुछ हुआ, जब रमज़ान का इख्तिताम हुआ तो बहुत सारे लोगों के मुंह पे जो दुआ थी वो इस आखिरी शेर में है कि रमज़ान का इख्तिताम है, शैतान की दीद हो। रमज़ान का इख्तिताम है, शैतान की दीद हो, हम देखें अपना चांद, हमारी भी ईद हो। शुक्रिया। हम देखें अपना चांद, हमारी भी ईद हो। और यहाँ पे अभी मैं आने से पहले आवाज़ आ रही थी कुछ बेगमात के हवाले से, अक्सर लोग कुछ बातें करते हैं। मैंने कोशिश की है कि दोनों तरफ से एक बैलेंस किस्म की बात आपको सुना दूं, जो कुछ आपके मुशाहिदे में भी है। तो मियाँ का क्या कहना है? मियाँ का कहना है कि जब से बेगम ने मुझे अपना मियाँ रखा है, जब से बेगम ने मुझे अपना मियाँ रखा है, मैंने नजरों की तरह सर भी झुका रखा है। मैंने नजरों की तरह सर भी झुका रखा है। लेकिन बेगम क्या कहती हैं? ये हम सब की है, जग बीती है भैया, और सबसे ज्यादा आप ही ने पहचाना। बीवी का क्या कहना है? बीवी का कहना है रोटी कपड़े पे मुझे ब्याह के घर ले आए। रोटी कपड़े पे आप लोग तायद करेंगी कि रोटी कपड़े पे मुझे ब्याह के घर ले आए, नौकरानी की जगह मुझको बिठा रखा है। नौकरानी की जगह मुझको बिठा रखा है। और मियाँ क्या कहते हैं? ये भी जग बीती है कि बर्तनों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो? बर्तनों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो? मैंने तुमको तो हमेशा ही धुला रखा है। शुक्रिया। बर्तनों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो? मैंने तुमको तो हमेशा ही धुला रखा है। और बेगम क्या कहती हैं? नाश्ता, लंच, डिनर, हाथ में झाड़ू, बर्तन। नाश्ता, लंच, डिनर, हाथ में झाड़ू, बर्तन, मलकाए हुस्न का क्या हाल बना रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। नाश्ता, लंच, डिनर, हाथ में झाड़ू, बर्तन, मलकाए हुस्न का क्या हाल बना रखा है। शुक्रिया। और मियाँ क्या कहते हैं? सबसे कहती हैं मजाजी में खुदा हूं इनका। मिजाजी लफ्ज है कि मजाजी? मजाजी। सबसे कहती हैं मजाजी में खुदा हूं इनका, बेज़बां बुत की तरह घर में सजा रखा है। सबसे कहती हैं मजाजी में खुदा हूं इनका और बेज़बां बुत की तरह घर में सजा रखा है। बीवी कहती हैं कि बेवा फुप्पी भी हैं, मामू भी हैं, बहनोई भी। बेवा फुप्पी भी हैं, मामू भी हैं, बहनोई में भी घर को शौहर ने अजीजों से बसा रखा है। घर को शौहर ने अजीजों से बसा रखा है। और मियाँ कहते हैं ये कि मुझसे कहते हैं हर एक रोज ये अब्बा मेरे। ये भी बिल्कुल ये अब्बा बीती है। मुझसे कहते हैं हर एक रोज ये अब्बा मेरे। क्या कहते हैं? कि पीजा अल्फाज की तलखी को भी हंसकर शौहर। पीजा अल्फाज की तलखी को भी हंसकर शौहर, इसमें कुदरत ने नशा मैं से सिवा रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पीजा अल्फाज की तलखी को भी हंसकर शौहर, इसमें कुदरत ने नशा मैं से सिवा रखा है। और बेगम क्या कहती हैं कि अपने बेटे से ये फरमाती हैं अम्मा उनकी। हाँ, अपने बेटे से ये फरमाती हैं अम्मा उनकी। क्या फरमाती हैं? कि और ला दूंगी मेरे लाल कमी क्या है तुझे। और ला दूंगी मेरे लाल कमी क्या है तुझे, सर पे क्यों पांव की जूती को चढ़ा रखा है।
और ला दूंगी मेरे लाल, कमी क्या है तुझे, सर पे क्यों पाँव की जूती को चढ़ा रखा है। सुन के ये हाल मियाँ बीवी का मुंह से निकला। और पता नहीं नाजिम भाई ने पिछली दफ़ा कहा था या मुशायरे से पहले कहा था, उनको एक चीज़ पता चली थी मेरे नाम के हवाले से बचपन के, तो पता नहीं उन्होंने आपसे तज़किरा किया या नहीं। मैंने उस हवाले से इसको इसमें शामिल कर लिया कि सुन के ये हाल मियाँ बीवी का मुंह से निकला, है वही अपने मुकद्दर का सिकंदर पप्पू, है वही अपने मुकद्दर का सिकंदर पप्पू जिसने खुद को अभी शादी से बचा रखा है, जिसने खुद को अभी शादी से बचा रखा है। और जाते जाते एक आखिरी एक जरा सी चंद लाइनें हैं कि झूठ, यहां झूठा वो कहे जिसने कभी झूठ ना बोला। भतीजे हैं कि उनकी शादी हुई थी, आसिफ नाम उनकी बेगम का, नूर, तो वो बड़े होशियार भी हैं। तो इसमें था कि आसिफ को हम समझते थे होशियार हो गया, फिर जाने क्यों वो शादी को तैयार हो गया। हारा बेचारा नूर की मर्जी के सामने, हारा बेचारा नूर की मर्जी के सामने, कहता है कौन ठहरा है बीवी के सामने। डैडी खड़े ही रहते हैं मम्मी के सामने, डैडी खड़े ही रहते हैं मम्मी के सामने, चलती कहाँ है चच्चा की चच्ची के सामने, चलती कहाँ है चच्चा की चच्ची के सामने। फुप्पा की फूना फांसुनी फुप्पी के सामने, फुप्पा की फूना फांसुनी फुप्पी के सामने, और मामू है मिनमिनाते मुमानी के सामने। बहुत शुक्रिया। डैडी खड़े ही रहते हैं मम्मी के सामने, चलती कहाँ है चच्चा की चच्ची के सामने, और फुप्पा की फूना फांसुनी फुप्पी के सामने, मामू है मिनमिनाते मुमानी के सामने। ऐसे में जो भी मरहला शौक सर करे, ऐसे में जो भी मरहला शौक सर करे, लाजिम है उसके हक में दुआ हर बशर करे। अल्लाह तुम्हें भी सब्र की दौलत अता करे, चुपचाप सुनते रहना जो बीवी कहा करे। बहुत शुक्रिया। का बड़ा नाम है। जब उन्होंने तीसरी शादी की तो दोस्तों की महफिल में ये बात चली कि बेगमात की पहचान के लिए कुछ नाम दिए जाएं। तो इस महफिल में तेज बहादुर सिब्रो साहब भी तशरीफ़ रखते थे। उन्होंने कहा बहुत आसान सी बात है, पहली बीवी को आप कहें बेगम नून, दूसरी को कहें मिसेस नून, और तीसरी को कहें आफ्टरनून। तो बेगमात का जब जिक्र आता है तो अच्छा भी लगता है कि एक हैदराबाद के एक शायर है तालिब खुदमेरी साहब, कहने को तो आर्किटेक्ट हैं, बड़े कमाल की चीज़ें लिखी है उन्होंने। हुसन गालिब पे बहुत ख़ास चीज़ें हैं कि गालिब हॉस्टल के सामने, गालिब गर्ल्स कॉलेज के सामने, उसमें खूबी है कि उन्होंने गालिब की ज़मीनों को ही इस्तेमाल किया है और वही अल्फाज को इस्तेमाल किया है। उनका एक ख़ता देखिए कि एक नौजवान इतना किफ़ायत शार था, देखो वो किस सलीक़े से पैसे बचा गया, शादी के बाद अपने हनीमून के लिए शिमला की वादियों को अकेला चला गया। तो अब आइए मुकामी शोरा के बाद अब हम उन शोरा को, अब हो गया है अच्छा, अब आइए आपको इससे पहले कि हम हमारे मुअज़्ज़िज़ शोरा को आपके सामने पेश करें, उस शख्सियत को आपके सामने पेश करें जिसके नाम सुनते ही आप खुश होते हैं। फिल्मी दुनिया उनको दिलीप कुमार के नाम से जानती है। उन्होंने लंदन में उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर साहब की सदारत में जो जलसा हुआ था, बहुत खूबसूरत उर्दू का जिक्र किया और हज़रत जोश की उन्होंने नज़म पढ़ी। मैं चाहूँगा कि आप उसको सुने, 5 मिनट का एक सेगमेंट होगा, लेकिन उसकी क्वालिटी के लिए मैं माज़रत खाऊँ, लेकिन बहुत खूब है, आपको अच्छा लगेगा। मैंने बेदी साहब आपके बारे में कुछ जो सुवेनियर है उसमें भी पढ़ा, आज के अखबार में भी आपके मुताल्लिक कुछ छपा है वो भी पढ़ा, और मैं खुद आपसे
और अपने तमाम भाइयों से इस बात का एतराफ़ करता हूं कि ये शख्सियत जो कुछ लिखा गया है उससे कहीं ज़्यादा अजीम तर है। इनका हस्ब नस्ब क्या है और किस बुलंदी और अरफा खानदान से मुताल्लिक हैं वो तो आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन एक हमदर्द इंसान जिसमें वो अंग्रेजी में इस्तिलाह है कि ए सिंबल ऑफ कंपैशनेट ह्यूमनिज्म, दैट इज दिस जेंटलमैन। हम लोग अपने इब्तदाई दौर में, नौजवानी के दौर में, आज से मेरे ख्याल से 40 साल कबल हमें ये खुशकिस्मती, ये फैज़ मिला कि कुंवर साहब से मुलाकात हो और जैसे कि हमारे घरों में तरबियत होती है नशिस्त व बर्खास्त की, उठने बैठने की, गुफ्तगू करने की, एक दूसरे से सुलूक और सिलसिला कायम रखने की, वो आदाब जो हैं अगर हमने कई और से बुजुर्गों से सीखे हैं तो सीखे हैं यकीनन, लेकिन उसका बहुत कुछ हिस्सा हमें कुंवर साहब से भी मिला है। नेक दिल इंसान, इनके दफ्तर के बाहर कई जरूरतमंद और हाजतमंद लोग हमेशा बैठे हुए मिलेंगे आपको। कई शायर, कई लिखने वाले मुसन्निफ, कई स्पोर्ट्समैन आते हैं, जो कुछ भी कुंवर साहब से बन सकता है वो करते हैं। ये एक वाहिद शख्सियत हैं हमारे कल्चरल, उर्दू के कल्चरल माशरे में, जो बराह रास्त जोश साहब के अलावा जो बराह रास्त पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाते थे और अक्सर उनसे सख्त सुस्त बातें भी कर लिया करते थे। और ये उनका, पंडित जी का भी हुस्न अखलाक था कि वो इस किस्म की दराजदस्तियां बर्दाश्त कर लेते थे। हिंदुस्तान के माशरे को उर्दू ज़बान ने बड़ी जीनत बख्शी है, बड़ा हुस्न बख्शा है। उसी माशरे में, उसी दिल्ली में इस ज़बान ने परवरिश पाई जहाँ के थोड़ी देर तक के लिए हमें एतराफ़ करना पड़ेगा कि उर्दू यतीम हो गई। लेकिन वो शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बातें करते हाँ, कि जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, वाह वाह वाह, जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले।